देहरा तो वैसे ही विवादों में घिरा हुआ बीजेपी के खाते से, क्योंकि होशियार सिंह वहाँ पे आए, बीजेपी में बिखराव वहाँ पे भी है। लीडर वहाँ प्रेजेंट नहीं है, होशियार सिंह को अंदर करने की स्कीम बन रही है। आपकी बीजेपी होशियार सिंह के साथ वैसे खड़ी नहीं हुई जिस तरह से सुधीर शर्मा वाले मामले में आप लोग श्रेआम सामने आ गए। आप होशियार सिंह के साथ खड़े नहीं थे आप लोग। क्या कैसे खड़े होना है, कंधे के साथ कंधा लगाना है, बोलने के साथ बोलना है। 2027 में तो विक्रम ठाकुर क्या होशियार सिंह के साथ खड़े होंगे, या जो देहरा में आपका मूल कैडर है उसके साथ खड़े होंगे आप? विक्रम ठाकुर पार्टी के साथ खड़ा होगा। एक वन मैन लीडरशिप होती है ना, वो अब मल्टी इस पे घूमने शुरू हो गई है कि अब वो एक पुराने मुखौटे नहीं चलेंगे, कोई नया चेहरा भी नया सीएम पद पर दावेदार हो सकता है। मानता हूँ हो सकता है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपको लगता होगा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या वो डॉक्टर राजीव के मुकाबले में कहीं उस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं विनय कुमार? उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो पार्टी पूरे भारतवर्ष के अंदर आने वाले दिनों में छाने वाली है। अभी जेन जी का आंदोलन चला हुआ है, वहाँ पर बैकफुट पे है बीजेपी। अपना अपना नजरिया है, आपका अपना नजरिया है, वही है पिछले इतने दिनों से आपका अपना नजरिया है। संसद के भीतर अमित शाह जी नहीं जा रहे हैं, ये कोई उनका कोई और कारण कोई कुछ नहीं है, सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए दम चाहिए। आज की डेट में आप कांग्रेस का लीडर किसको मानते हैं हिमाचल के अंदर? उसी की प्रभारी ये बोल रही है कि ये जो लीडर है ये ठीक नहीं है। तो आपके बयान से नजर आ रहा है कि देयर इज ओनली वन सिंगल लीडरशिप, दैट इज हरविंदर सिंह सुक्खू। निश्चित तौर से जो आपके अंदर कांग्रेस के नेता आए थे वो ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं आज की डेट। हमारी पार्टी ने जितने भी चुनाव हुए हैं ठीक तरीके से जीते हैं। मेरी तरफ से कांग्रेस से उठाए हुए हिम्मत बिस्वा दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस हिमाचल में भी हो सकता है फिर कांग्रेस का कोई। हिमाचल में हिमाचल जो ये तमाम चीजें FIR पे इतना दर्द क्यों? धर्मपुर के अंदर विधायक द्वारा लकड़ी काटी जाती है लाखों क्विंटल, वहां पे आज तक उसकी FIR लॉन्च नहीं हुई है। सुधीर जी की जिसने FIR लॉन्च की है, जिस SP ने, उसके बेटे ने FIR लॉन्च की है। किस जिले के SP? आप सभी को पता है। इसलिए आपकी सरकार के वक्त में क्या जीरो टॉलरेंस थी माइनिंग वाले मुद्दे पे? कि ऊना के अंदर क्या क्या हो रहा है जिसकी मैं बड़ी डिटेल में नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहते, डिप्टी CM है वहां से तो नहीं जाना चाहते आप? नहीं। आप लोगों ने कितना सा रोजगार दिया था और ये कहाँ पे फेल हो गए कांग्रेस ये आके? हमने ग्लोबल इन्वेस्टर बीट की, आप उसको काट रहे हैं। एक अच्छा काम स्टेट के अंदर हुआ। पॉलिसी गलत थी तो उसमें बदलाव क्यों नहीं? और यहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हैं, उनका क्या रोल है? जैसे आज प्रश्न कर रहे हैं, जब भी कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर मिले उससे पूछना कि इन्वेस्टमेंट कितनी आई। तो फेलियर हर्षवर्धन चौहान का है, आपने सरकार का हिमकेयर बंद, तमाम चीजें बंद। आरोप आपके ऊपर आ रहा है कि आपकी सरकार ने बहुत ज्यादा धांधलियां की। आप धांधली बोली जा रहे हो, बात होगी, आप धांधली करे जा रहे हो। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कांगड़ा चंबा दोनों पार्लियामेंट्री, एक पार्लियामेंट्री है कांगड़ा पार्लियामेंट्री, लेकिन जब बीजेपी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया, कांगड़ा पार्लियामेंट्री का जो चंबा हिस्सा था वहाँ पर अलग प्रभारी दे दिए और वो गए विक्रम ठाकुर, पूर्व इंडस्ट्री मिनिस्टर, MLA। तो अभी MLA मौजूदा भी है, पूर्व ना जोड़िएगा क्योंकि आगे इनका जो भविष्य है वो आजकल बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। तो खैर विक्रम भाई स्वागत। अरे बड़े बढ़िया बढ़िया चाहिए। खैर मैं गल करा हा बड़का जी कि कद हुंदा आदमी है तुहां कांगड़े ते चुके कने चंबे पुजाई ते, हालांकि तुहां कांगड़े दा यूनियन पार्लियामेंट्री दिखे जाए तो मीरपुर पे ही तुहां दी। नहीं मिंजो चंबा नहीं लगाया, मिंजो कांगड़े लगाया। चंबे परमार जी चंबे लगे, ठीक है। कांगड़े दा हिस्सा तुहाडे, और जो कांगड़ा है वो भी कांगड़े का जो संगठनात्मक जिला कांगड़ा है उसका हूं मैं। जो संगठनात्मक जिला कांगड़ा है उसका हूं, क्योंकि कांगड़ा के 4 संगठन के जिले हैं, नूरपुर, देहरा, कांगड़ा, पालमपुर। हाँ, तो मेरे को जिम्मेवारी कांगड़ा की मिली है। आपको कांगड़ा की मिली? हाँ जी। अब मैं अगर इसी को पॉलिटिकल तरीके से देखूं तो साफ नजर आ रहा है कि अग्नि परीक्षा आपकी कम नहीं है बीइंग ए प्रभारी। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये आ जा रही है कि देहरा जो आपकी एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर कमलेश ठाकुर भाभी जी वहाँ की विधायक हैं। तो देहरा तो वैसे ही विवादों में घिरा हुआ बीजेपी के खाते से, क्योंकि होशियार सिंह वहाँ पे आए, बीजेपी में बिखराव वहाँ पे भी है।
इसी तरह से ये देखा जाए तो ये बिंदु कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पर भी जुड़ जा रहा है कि अगर कल को एसिड टेस्ट देखने होंगे तो आपका सबसे बड़ा एसिड टेस्ट तो आपके पड़ोस देहरा में ही आ जाएगा। हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है। देहरा में क्या एसिड टेस्ट आएगा? अभी 4 दिन पहले चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के बुरी तरह से हारे हैं, जबकि लीडर वहां प्रेजेंट नहीं है। होशियार सिंह को अंदर करने की स्कीम बन रही है और उसकी एब्सेंस में कांग्रेस की हार कितनी बुरी हुई है। हमारे लिए वहां कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज तो अब कांग्रेस के लिए है। वहां पे चैलेंज भी गिनवा देता हूं मैं। अब आज आपने जो FIR हो रही है उसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि होशियार सिंह वहाँ पर जो विवादों में सुधीर शर्मा से पहले आए थे, आपकी बीजेपी होशियार सिंह के साथ वैसे खड़ी नहीं हुई जिस तरह से सुधीर शर्मा वाले मामले में आप लोग श्रेआम सामने आ गए। आप होशियार सिंह के साथ खड़े नहीं थे आप लोग? मेरी स्टेटमेंट आई है, प्रदेश अध्यक्ष की स्टेटमेंट आई है, बाकियों की स्टेटमेंट आई है। अब मुझे नहीं समझ आता आप खड़ा होना किस प्रकार से बोलते हो, क्या कैसे खड़े होना है? कंधे के साथ कंधा लगाना है, बोलने के साथ बोलना है। आप लोग खड़े, हम सब लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं, चाहे वो शीश है, चाहे वो सुधीर है, चाहे वो होशियार है, सबके साथ खड़े हैं। इसलिए ऐसा नहीं है पार्टी के अंदर कोई किसी के साथ खड़ा है या कोई नहीं खड़ा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपकी इस बात से भी मैं सहमति जता देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पर तो खड़े हो गए। मेरा सवाल है कि जब टिकट आवंटन की बात होगी 2027 में तो विक्रम ठाकुर क्या होशियार सिंह के साथ खड़े होंगे या जो देहरा में वहाँ पर आपका मूल कैडर है उसके साथ खड़े होंगे आप? विक्रम ठाकुर पार्टी के साथ खड़ा होगा। विक्रम ठाकुर पार्टी हाईकमान जो देश देगा उसके साथ खड़ा होगा। यहाँ पर ABC का मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है पार्टी क्या बोलती है, जो पार्टी बोलती है उसके साथ विक्रम है। ठीक है, वही बात आ गई कि पर मैं ये कहूँ कि इस विक्रम के कांधों पर बेताल बहुत ज्यादा लटक गए। कोई बात नहीं है, मैं शुरू से जंग लड़े हैं, शुरू से हमने परीक्षाएं दी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब भी हमारी परीक्षा है और भगवान ने आशीर्वाद दिया है, लगातार परीक्षाओं में सफल होते आ रहे हैं, आगे भी सफल होंगे। चलिए, यहाँ तक तो आपने अपना भविष्य दिखा दिया, लेकिन अगर ये कहें कि जिस तरह से झंझावात बीजेपी के भीतर हैं जो नज़र आ रहे हैं, शरेआम नज़र आ रहे हैं कि एक वन मैन लीडरशिप होती है ना, वो अब मल्टी इस पे घूमने शुरू हो गई है। वहाँ पर इस कायदे से देखा जाए तो अब अगर आप 2027 में सत्तासीन हो जाते हैं तब ये तय माना जा रहा है कि अब वो एक पुराने मुखौटे नहीं चलेंगे, कोई नया चेहरा भी नया CM पद पर दावेदार हो सकता है। तो कांगड़ा और हमीरपुर तो दोनों कवर होते हैं आपके साथ, पार्लियामेंट्री से हमीरपुर होता है, जिला से कांगड़ा होता है। आप मेरे मित्र हैं, मेरे वेल विशर हैं, लेकिन पार्टी जो डिसाइड करती है हम उसी के ऊपर चलते हैं। पार्टी जो मानेगी उसी के ऊपर होगा। आपके देखने का नज़रिया पार्टी को डिफरेंट है, मानता हूँ, हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आपको लगता होगा, लेकिन पार्टी हाईकमान सर्वोप्रिय है। पार्टी हाईकमान जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करेंगे। चलिए, संगठनात्मक आधार पे अगर देखा जाए, अब आप संगठन के नेताओं की कगार में भी आ चुके हैं, एक कद है आपका, कांग्रेस को किस तरह से देख रही है? जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या वो डॉक्टर राजीव के मुकाबले में कहीं उस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं? विनय कुमार, मैं ये प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता था, लेकिन आपने मेरे से पूछ लिया। आदरणीय राजीव बिंदल जी का एक कद है। आदरणीय राजीव बिंदल जी लगातार विधानसभा में जीतते आए हैं, इससे पहले बिल्कुल भिन्न भिन्न पदों के ऊपर रहे हैं। विनय जी अभी नए हैं इन विषयों पे, ऑर्गेनाइजेशनल विषयों के ऊपर बिल्कुल नए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई प्रतिस्पर्धा है यहाँ पे। लेकिन बिंदल जी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उनका मुकाबला उनके साथ करना मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि वो पार्टी ऐसी है जो बिल्कुल ख़त्म होने के कंगार पे है और हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो पार्टी पूरे भारतवर्ष के अंदर आने वाले दिनों में छाने वाली है। छाने वाली किस तरह से बता दिया आपने? अभी जेन ज़ी का आंदोलन चला हुआ है, वहाँ पर बैकफुट पे है बीजेपी।
कोई बैकफुट नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। मानेंगे तो लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र के अंदर अगर आप किसी की आवाज को दबाते हैं तब आप डिक्टेटर माने जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर आप अगर किसी की बात को सुनते हैं तो आप बैकफुट पे हैं। अपना अपना नजरिया है, आपका अपना नजरिया है, पिछले इतने दिनों से आपका अपना नजरिया है, ये हमारा नजरिया नहीं है। संसद के भीतर अमित शाह जी नहीं जा रहे हैं। ये कोई उनका कोई और कारण हो सकता है, उसका कारण ये थोड़ा है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कारण तो ये भी हो सकता है कि जो जेनजी है वो अब सीधे सीधे अमित शाह के कोई बात नहीं है, अगर जो करेंगे तो देखेंगे। जो भविष्य के गर्भ में है उसकी क्या लड़ाई लड़नी है, जो नजर आ रहा है उसके ऊपर बात करिए। क्या करना तो आगे देख के चलती है, कोई कुछ नहीं है, सब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए दम चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की साल लड़ाई लड़ने के लिए कैडर चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई को समझने के लिए ये दिमाग चाहिए। वो वहाँ हर जो चीज़ है वो शून्य के ऊपर है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज की डेट में आप कांग्रेस का लीडर किसको मानते हैं हिमाचल के अंदर? हिमाचल तो लीडरलेस है, यहाँ कौन लीडर है? जो लीडर है उसको उसी की प्रभारी ये बोल रही है कि ये जो लीडर है ये ठीक नहीं है। उसी पार्टी की प्रभारी ये बोल रही है कि सुक्खू जी के बारे में आत्मचिंतन और आत्म मनन करने की जरूरत है। बाकियों के बोल कैसे हैं वो आप रोज देख रहे हैं। इन जनरल बात की जाए तो आज की तारीख में सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता होने के बावजूद उनकी पार्टी के अंदर किस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं। उनको जिसको पार्टी की सेहत को ठीक करने की जिम्मेवारी दी है वो पार्टी के मुखिया के बारे में ये बोल रही है कि पार्टी में ये जो मुखिया है ये ठीक नहीं है, इसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, इसके काम करने के तरीके के ऊपर मंथन होना चाहिए। मंथन होना चाहिए। आपने एक बात तो मान ली कि अगर कांग्रेस के भीतर देखा जाए, जो अभी तक आपके बयान से नजर आ रहा है कि देयर इज ओनली वन सिंगल लीडरशिप दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। निश्चित तौर से जो नेता होता है वो उसी को बोला जाता है। बीजेपी अपना मुकाबला सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आंक रही है। कांग्रेस के साथ मुकाबला होता है भैया, नेता के साथ मुकाबला नहीं होता, पार्टी के साथ मुकाबला होता है। हमारा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, ये बोल रहा हूँ। चलिए अब दूसरी तरफ का रुख करता हूँ कि ये जो तमाम इस वक्त हालात बने हुए हैं कि ये आ जाता है कि बीजेपी में आपने पहले भी हालांकि जवाब दे दिया कि अलग अलग चीज़ें चली हुई हैं, लेकिन एक मत तो बीजेपी भी नहीं देखी जा रही। जिस तरह से वो प्लेटफॉर्म्स नज़र आने चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। और अब बहुत सारे नेताओं का हो चुका है यहाँ पे, जो आपके अंदर कांग्रेस के नेता आए थे वो ज़्यादा प्रभावी नज़र आ रहे हैं आज की डेट में। आपको आ रहे होंगे प्रभावी नजर, हमें तो नजर आते नहीं है। हम ना ही ऐसा देखते हैं, ना ही हमारी ऐसा है। ये एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को मौका दिया जाता है। जो पार्टी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको काम दिया जाता है। इस पार्टी के अंदर ये नहीं होता कि केवल सिंगल लाइन चली हुई है। आज मुझे प्रभारी की जिम्मेवारी मिली है, मैं प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ। अब आपका तो प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर और बड़े लीडर थे, आपको क्यों प्रभारी लगा दिया। इसलिए ऐसे कंट्रोवर्सी बनाएंगे तो उसका कोई अंतर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं तो केवल ये बोल रहा हूँ कि हमारी पार्टी ठीक तरीके से चली है, तभी हम जिला परिषद के अंदर मैक्सिमम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लेके आए हैं। हमारी पार्टी ठीक तरीके से चली है, तभी पार्टी के अंदर ब्लॉक समितियों के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने हैं। हमारी पार्टी ठीक चली है, तभी हम लोग ठीक तरीके से चले हैं। हमारी पार्टी ने जितने भी चुनाव हुए हैं ठीक तरीके से जीते हैं। मंडलाध्यक्ष की बात करी आपने, दूसरी स्ट्रक्चरल जो पोस्ट होती हैं उनकी बात करी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि एक तरफ से कांग्रेस से उठाए हुए हिम्मत बिस्वा दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वेस्ट बंगाल में वो दूसरे क्या नाम है उनका, आप आउट ऑफ ट्रैक चले, ट्रैक पे नहीं, ट्रैक पे आओ। आप हिमाचल प्रदेश की बात करिए। मैं ट्रैक पे जो व्यक्ति कैपेबल और कैपेसिटी का होता है पार्टी उसको आगे लाती है। क्या प्रॉब्लम है इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये है कि कैपेसिटी जो हिम्मत में भी थी, उनमें थी, जिनमें थी, पार्टी ने देखा पार्टी को ठीक लगा उन्होंने कर दिया। इसमें कोई मैं चॉइस करने वाला नहीं हूँ, आप चॉइस करने वाले नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेता बैठे हैं, जो व्यक्ति ठीक होगा उसको आगे ले आते हैं। इसमें कोई किसी का ABCD चॉइस नहीं चलती। कोई हिमाचल में भी हो सकता है फिर कांग्रेस का कोई, हिमाचल में हाईकमान तय करेगा, जो हाईकमान तय करेगा वो सर्वप्रिय होगा। इसमें क्या दो राय है? सर्वप्रिय होना तो अलग सी बात है, लेकिन जो मूल कैडर होता है उसके ऊपर भी चोट आती है ठाकुर साहब।
मूल कैडर के बारे में आप चिंता छोड़िए, वो हम लोगों को चिंता है कैडर को कैसे संभालना है, कैसे नहीं संभालना है। केवल आप लोगों ने, आप लोगों को चैनल चलाना है, इसलिए चैनल के लिए इस प्रकार के विषय बड़े जरूरी हैं आपके लिए। मेरे लिए जरूरी नहीं, इसलिए मैंने जनजी के मुद्दे पे बात करी, आप जनजी के मुद्दे पे उस चीज आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले स्टेट पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे बताइए, आपको कहाँ पे लग रहा है दिक्कत है पार्टी के अंदर, बताइए मुझे कहाँ पे दिक्कत की बात मुझे बताइए। उसके बाद ये बताइए मुझे, अगर कोई लीडर आए हैं पार्टी के अंदर, बाहर से लीडर आए हैं, उनका मान सम्मान हो रहा है। बाहर से लीडर आए हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं, लगे हैं काम में। इसलिए जब जो बीजेपी है, इसलिए कितनी जो सीट्स हैं भाई साहब, आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी 2027 में कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आएगी। प्रचंड बहुमत नहीं, कंफर्टेबल है। मैं कंफर्टेबल, मैं जो बोल रहा हूँ कंफर्टेबल बोल रहा है, मैं कोई 35-36 नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं कोई 60 बोल रहा हूँ, ना 70 बोल रहा हूँ। एक मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक थोड़ा सा भेद आप देखिएगा कि कांग्रेसी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारा सिंगल डिजिट में जाना मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये मानना है कि कंफर्टेबल बहुमत में बिल्कुल कंफर्टेबल बहुमत होगा। कंफर्टेबल बहुमत सच्चाई है, वो कंफर्टेबल बहुमत होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए कंफर्टेबल होंगे। अब आपके उस मुद्दे पे आ जाता हूँ, कंफर्ट ये जो FIR वाले मुद्दे पे थे, इस पे कि जो आज मुद्दा था आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको टच कर रहा हूँ मैं कि जो ये तमाम चीजें FIR पे इतना दर्द क्यों? FIR के ऊपर दर्द नहीं है, आप शायद लेट आए थोड़े भाई। मैंने कुछ बातें वहां पे रखी। मेरा ये तथ्य था, मैंने कहा कि आपने FIR क्लोज कर दी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। FIR तो आपके ऊपर भी हुई है, यानी प्रेस के ऊपर भी हुई है, और FIR ऐसे तरीके से हुई है जहां पर ये शरेआम नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व को बचाने के लिए, अपने आकाओं को बचाने के लिए इस प्रकार के काम करती है, FIR लॉन्च करती है। तो मैंने ये प्रश्न किया था, क्योंकि आप थे नहीं, तो आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूँ। FIR धर्मपुर के अंदर विधायक द्वारा लकड़ी काटी जाती है, लाखों क्विंटल वहां पे आरोप लगे थे। आरोप नहीं लगे थे, लकड़ी मिली वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टिगेट कराया, वहां पे सारे का मिला, हमारी कमेटी गई थी। उसके बावजूद नहीं, मैं नहीं था, लेकिन सतपाल सत्ती जी थे। आज तक उसकी FIR लॉन्च नहीं हुई है। ये मानव भारती जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले की 2 साल तक जो आज के मुखिया हैं इसके पुलिस के, उन्होंने 2 साल तक उसकी FIR जो है वो एंटर नहीं होने दी। 2 साल तक उसको डिले किया, DG के निर्देशों के अलावा। सुधीर जी की जिसने FIR लॉन्च की है, जिस SP ने, उसके बेटे ने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए गाड़ी को मारा भी, लोगों के साथ लड़ाई भी की। कौन से SP? जिस SP ने सुधीर जी की FIR लॉन्च की है। किस जिले के SP? जब आप सभी को पता है, इसलिए जब उसके बेटे की बात कर रहा हूं तो आप समझ नहीं रहे। इसी प्रकार से नहीं, ऐसा होता है, मैं समझ। इसी प्रकार से जिन नेताओं के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि लाखों रुपए खाकर वो पोस्टिंग्स करा रहे हैं, DC कहाँ लगना है, SP कहाँ लगना है, पटवारी कहाँ लगना है, उनके ऊपर आप FIR लॉन्च नहीं करवा रहे। सारी जनता जनार्दन बोलती है कि जो इनके नेता वो किस प्रकार से पैसे की लूट घसूट हो रही है चुनाव इसके ट्रांसफर के विषय में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं कंटेंट्स दे रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ। इसी प्रकार से जो लोग इल्लीगल माइनिंग कर रहे हैं, वहां पे इल्लीगल माइनिंग करने वाला व्यक्ति जो शोर मचाता है, उसको अंदर कर दिया जाता है उठा के। इल्लीगल वाले मसले पे मैं भाई साहब आप अपने मुद्दे, और मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। बताइए। वहां पे FIR लॉन्च नहीं होती। आपका बैंक में इतना बड़ा घोटाला होता है, और उस बैंक के घोटाले में जिन लोगों ने पैसा खाया, जो डिफॉल्टर हैं, वो शरेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर FIR नहीं होती। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के एक अफसर ने 50-50 हजार रुपया जो है वो महिला मंडलों के खातों में डाल दिया, वहाँ कोई FIR लॉन्च नहीं होती। तो आप ये जो पिक एंड चूज करके FIR करते हैं, मेरा केवल उसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन था कि भैया उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनके ऊपर आप FIR क्यों नहीं करते जिनके ऊपर बनती है? ठीक है।
मेरा एक सवाल है, हाँ जी। माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश में। हाँ जी। आपकी सरकार के वक्त में क्या जीरो टॉलरेंस थी माइनिंग वाले मुद्दे पे? निश्चित तौर से उस समय भी इलीगल माइनिंग होती थी। मैं ये नहीं बोलता कि इलीगल माइनिंग नहीं होती थी, लेकिन अगर इलीगल माइनिंग होती थी तो एक्शन होता था। इलीगल माइनिंग के ऊपर हम जुर्माना करते थे ठीक ठाक, इलीगल माइनिंग के ऊपर FIRs होती थी, इलीगल माइनिंग के ऊपर मशीनरी जब्त की जाती थी। आज की तारीख में तो सब लोग मिले हुए हैं। आपने तो उस जिले के बड़े नेताओं के बारे में भी सुना होगा कि उन्ना के अंदर क्या क्या हो रहा है, जिसकी मैं बड़ी डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? डिप्टी CM है वहां से, तो नहीं जाना चाहते आप? नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कि उनके नाम आए हैं, सब लोगों के नाम आए, तमाम चीजें हुई, इससे वो आपके दौर में भी आते थे। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि रोजगार के मसले पे आप लोगों की सरकार भी पिटी हुई साबित थी, उसका आपको खामियाजा भुगतने पड़ा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अभी भी आपने अंदर एक बात कही कि जो अफसर आपके राज में ऐश करते रहे वो इस सरकार में भी ऐश कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए ठाकुर साहब कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं उसमें आप तमाम जितने भी नेता हैं वो कहीं उनका फेलियर है कि अफसरों के हाथों में नाचते रहते हैं? क्या बीजेपी के नेता, क्या कांग्रेस के? वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, लोग उसकी बातों को नापते हैं, उनकी बातों को देखते हैं। इस समय कांग्रेस की सरकार है, जब हमारी सरकार थी तो हमारे बारे में जब लोग बोलते थे, लोग तो नाप भी देते हैं, लोग बोलते हैं जिस समय कोई विषय आता है। तो आज सरकार कांग्रेस की है तो उसी विषय के ऊपर बोला जाएगा, कांग्रेस के बारे में ही बोला जाएगा। जो इस समय के अधिकारी जो कर रहे हैं उसी के बारे में बोला जाएगा। रोजगार के मुद्दे पे आता हूँ ठाकुर साहब, आप लोगों ने कितना सा रोजगार दिया था और ये कहाँ पे फेल हो गए कांग्रेसी आके? छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं मैं दे पाऊंगा। ठीक है। हमारे जमाने में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, उस ग्लोबल इन्वेस्टर बाद में उसके भी बड़े भेद खुले थे। क्या खुला है? अगले 4.5 सालों में फुलकों तक की गिनती हो गई थी कि करोड़ रुपए के फुलके लग गए। भैया आप ऐसे गप्पों से बात नहीं भाई साहब चलती। जैसे आप मेरे को बताओ ना, अगर किसी ने फुलके गलत बनाए थे तो उसको अंदर क्यों नहीं किया आज तक? बताओ जरा मेरे को। बात सही है, बताओ जरा। अगर किसी ने गलत किया था, अगर किसी ने किया तो क्यों नहीं किया? बताओ मेरे को। 3.5 सालों के अंदर ऐसा एक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आरोप लगे थे तो जांच होनी चाहिए थी। अब बीजेपी ने केवल और केवल आरोप इसलिए लगे कि हमारी बात को काटा जाए। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, आप उसको काट रहे हैं। एक अच्छा काम स्टेट के अंदर हुआ, जब से स्टेट बनी है हमारी, इन्वेस्टमेंट आई थी, जब से स्टेट बनी है तब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो। उसके बाद मैं आ रहा हूँ ना जी, मेरी बात तो सुनिए पूरी। उसके बाद ब्लैक डक पार्क आया, उस ब्लैक डक पार्क को लाने में हमारी बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपका मेडिकल डिवाइस पार्क आया, जिसको इन्होंने बंद कर दिया। इन सारी चीजों को इसलिए यहाँ पे लाया गया था। 4 रुपयों में पूरी जमीन तो नहीं ना दी जा सकती थी वहाँ। आज की तारीख में भी वही इंडस्ट्रियल पॉलिसी खड़ी है ना। अगर मेरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत थी तो उसको बदल देते। ये भी बात सही है, आरोप मत लगाइए, जो हकीकत है उसको देखिए कि अगर पॉलिसी गलत थी तो उसमें बदलाव क्यों नहीं। और यहाँ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं, जो ऑफिसर बैठे हैं, उनका क्या रोल है? उंगली उन जो ऑफिसर, जिन व्यक्तियों को इन विषयों के ऊपर जानकारी नहीं होती, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब अगर कहीं कभी मौका मिले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठने का, आपके हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री क्यों आएगी भाई साहब? बताइए मुझे। कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण से इंडस्ट्री यहाँ आती? इंडस्ट्री यहाँ तभी आनी थी अगर आप उन लोगों को सस्ती बिजली देते, आप उनको सस्ती जमीन देते, तब वो लोग आने थे। और उसके बाद जो सस्ती जमीन की बात होती है, मैं बार बार उसका जवाब दे चुका हूं। 10,000 करोड़ रुपए तक की जिसकी इन्वेस्टमेंट आएगी उसको सस्ती जमीन जाएगी, आम व्यक्ति को सस्ती जमीन नहीं जाएगी। लेकिन आज की तारीख में भी वही रूल खड़ा है। कितनी आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में 90,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे। और धरातल के ऊपर उनमें से जब मैं यानी इंडस्ट्री मिनिस्टर था, 45% जो है वो जमीन के ऊपर आया। अच्छा रेट जिसके ऊपर जो यानी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वो सारी चीजें उस समय चली हुई थी। 45% के करीब जो है वो चीजें हमें देखने में मिली। और हमारे समय के अंदर इंडस्ट्री यहाँ से वापस नहीं गई भाई साहब, अभी इंडस्ट्री वापस जा रही है लगातार। क्यों जा रही? बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपने कोऑपरेट नहीं करना, आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट आ गया, बाहर बैठा रहेगा। सिंगल विंडो का भैया, सिंगल विंडो का शोर, सिंगल विंडो का शोर ये है कि सिंगल विंडो के ऊपर आए तो सही कोई, आपके इन्वेस्ट करने आएगा कोई क्यों? आपने बिजली के रेट बढ़ा दिए, आपने जो
90 साल के लिए आप लोग लीज देते थे, उसको आपने 40 कर दी। आपके पास कोई क्यों आएगा? पंजाब वाले बिल्कुल उससे उल्ट चले हैं, वो पूरे का पूरा दे रहे हैं, उत्तराखंड पूरा दे रहा है, हरियाणा पूरा दे रहा है। आपके पास क्यों कोई आएगा? मैं तो ये चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप मेरे से आज प्रश्न कर रहे हैं, जब भी कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर मिले उससे पूछना कि इन्वेस्टमेंट कितनी आई। जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो फेलियर हर्षवर्धन चौहान का है, आपने सरकार का हर्षवर्धन चौहान दोनों आते हैं, हर्षवर्धन चौहान का कोई लेना दोनों आते हैं भैया, सुखू भी आते हैं और हर्षवर्धन भी आते हैं, दोनों का फेलियर। चलिए लास्ट सवाल, हाँ जी। बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों को हमेशा बेरोजगारी के वोट से मतलब होता है, कभी ओपीएस से मतलब होता है, कभी दूसरी चीजों से मतलब होता है। आप लोगों को अपना रोजगार 5 सालों के बाद मिल जाता है, आपको तो लगातार चल रहा है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, हमेशा बनी रहे, यही दुआ है। पर आम आदमी के लिए क्या करेंगे आप लोग? उसके लिए विजन बताइए, अपना पॉलिटिकल विजन आप लोगों ने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि जब जब हमारी पार्टी सत्ता में आई है, हमारी कोशिश रही है कि हम बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। उसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिए हैं। अगर आज की तारीख में ब्लड पार्क यहाँ आ गया होता, हजारों बच्चों को नौकरियाँ मिलती। आज इनकी नलायकी के कारण से ब्लड पार्क पूरा नहीं हुआ, जिसकी टारगेट डेट जो है वो मैच्योर हो चुकी है। यहाँ पर आज की तारीख में जो उस समय हमने सोचा था कि मेडिकल डिवाइस पार्क आता, तो मेडिकल डिवाइस पार्क आता तो हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट आती और साथ में यहाँ पे रोजगार आता। दोनों चीजें इन्होंने इसको रखा। हम अपने जब हमारा समय आएगा, हम इन चीजों को रफ्तार से यहाँ पे लाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार तो इन्हीं चीजों से मिलेगा। लास्ट सवाल ये में बहुत जरूरी सवाल है। हिमकेयर बंद, तमाम चीजें बंद, आरोप आपके ऊपर आ रहा है कि आपकी सरकार ने बहुत ज्यादा धांधलियां की। भैया फिर बात आ गई, वही बात आप मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने धांधली की तो अंदर क्यों नहीं करते? अगर हमने धांधली की है, पकड़ा क्यों नहीं जाता? आप हमें प्रश्न करते हैं, आप इनसे क्यों नहीं पूछते कि आप धांधली बोली जा रहे हो? बात होगी, आप धांधली करे जा रहे हो। 4 साल हो गए, कहाँ है वो बंदा? पकड़ो कोई। ये तो सीधा एक ओपन चैलेंज है विक्रम ठाकुर का कि केवल और केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। हमारी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं हुआ, सरकार के समय में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा काम हुआ होता तो ये आज को ना छोड़ते। जिस प्रकार से झूठी एफआईआर करे जा रहे हैं तो ये किसी को ना छोड़ते। लेकिन अब मेरा निवेदन है, तो मेरे भाई हो, मेरे प्रेमी हो, मेरे वेल विशर हो, इनसे इतना जरूर पूछना कि आपने किसी को आज तक दंड क्यों नहीं दिया? आप लोगों ने कौन से दंड दे लिए थे पिछले जमाने में? एक माया है आप लोग भाई, मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ। जब आपने बैलेंस ही बनाना, बैलेंस नहीं बनाना, जहाँ पे कांग्रेस की गलती है। हमने 5 वर्षों में जयराम ठाकुर ने कब ये बोला कि फलाने आदमी ने फलाना किया? मुझे एक उदाहरण दो, आप दो एक उदाहरण। जयराम ठाकुर जी ने कब किसी के बारे में ऐसे आरोप लगाए? आपके वक्त में आरोप ये भी लगे थे कि जब पुलिस वालों का पेपर लीक हुआ था, आप लोगों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की रही थी। आपको ये भी ध्यान है कि पुलिस की जो भर्ती हुई है, उस भर्ती में लीक हुई है, उसमें जो सीबीआई ने जांच की थी, उसमें जो 3 आईपीएस ऑफिसरों के ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, सुक्खू जी ने आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं किया। बताओ जरा। बात सही है, कोई दो राय नहीं है। आज बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि ठाकुर साहब पूरे इसमें हैं। तो बहुत बहुत मेहरबानी भाई। थैंक यू भाई। आप आगे बढ़ते रहे और हम भी आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हाँ, थोड़े पीछे चली रहे पर एक वादा चाहता बढ़ के ये ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਕਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ भी कभी कुछ चलेगा आएगा भी, यही सब चलेगा। वाले करने बोले बोला बेरोजगारों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी है वो अति गंभीर है। जब भी समय समय के ऊपर बेरोजगारों के साथ खड़े होने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे होगी। धन्यवाद ठाकुर साहब, थैंक यू। तो ये विक्रम ठाकुर, इन्होंने अपना पक्ष रखा और बहुत सारे सवाल भी रख दिए कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कीजिए। जो हकीकत है, अगर किसी ने गलत किया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और जाहिर सी बात है कि हर कोई एक जो सिस्टम है उसमें एक पारदर्शिता चाहता है। आप लोग क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience.
Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.